Jai Hind students, in this video I am proceeding forward about the chemical nature of DNA. Class 12, welcome to YouTube channel Bios Biome. In this video, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको न्यूक्लिक एसिड दैट इज़ डीएनए एंड आरएनए को एज अ पॉलीमर समझाया था, उसको पार्ट्स में तोड़ा था कि ये पॉलीमर किसका है, न्यूक्लियोटाइड का है, न्यूक्लियोटाइड कैसे बना हुआ है, न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेरिक एसिड का, फिर न्यूक्लियोसाइड किससे बना हुआ है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेसेस का, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के पेंटोज शुगर भी थे, दो टाइप के, राइबोज शुगर एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर। जो शुगर प्रेजेंट रहेगा डीएनए में दैट इज डीऑक्सीराइबोज शुगर और जो आरएनए में रहेगा वो है राइबोज शुगर। दोनों में डिफरेंस ये था कि कार्बन नंबर 2 पे राइबोज शुगर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और कार्बन नंबर 2 पर डीऑक्सीराइबोज शुगर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद नाइट्रोजनस बेसेस हम लोग पढ़े थे, जिसमें दो टाइप्स थे, प्यूरीन एंड पैरामिडीन। दोनों एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिनके स्केलेटन में नाइट्रोजन कंपाउंड है। ओके, तो प्यूरीन जो था उसमें आपके दो सर्कल थे, वो दो टाइप्स का है, एडेनिन एंड गुआनिन। नाउ पैरामिडीन जो है वो देखिए नाम बड़ा है पैरामिडीन, लेकिन इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर छोटा है, तो ऐसे याद रखना चाहिए, पैरामिडीन बड़ा नाम है लेकिन स्केलेटन स्ट्रक्चर इसका छोटा है। और ये तीन तरीके के थे, एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरासिल। एडेनिन एंड गुआनिन क्या है, वो प्यूरीन है, पैरामिडीन नहीं है। पैरामिडीन तीन तरीके के, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमीन। यूरासिल जो था वो आरएनए में प्रेजेंट है, डीएनए में नहीं है। थाइमीन जो है वो डीएनए में प्रेजेंट है, आरएनए में नहीं है। अब मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ कि ये तीनों आपस में कैसे ज्वाइंट होते हैं, किस बॉन्ड से ज्वाइंट होते हैं और उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, और ये चेन एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे अटैच होता है और वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कैसे कन्वर्ट होता है, इसको मैं इस वीडियो में समझाऊंगी। आई विल डिस्कस अबाउट द चेन, कौन सा बॉन्ड बन रहा है सभी केमिकल्स के बीच में ताकि वो एक न्यूक्लियोटाइड बने, और फिर एक न्यूक्लियोटाइड कैसे दूसरे न्यूक्लियोटाइड से ज्वाइन होके पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन बन रहा है। तो हम यहाँ देखेंगे हमारा बेस जो न्यूक्लिक एसिड का जो बेस बनता है वो पेंटोज शुगर से बनता है। मीन्स बेस उनका किसी भी मॉलिक्यूल का जो बेस बनेगा वो बेस जो है वो पेंटोज शुगर से बनता है। तो हम बात कर रहे हैं डीएनए की, तो इसमें कौन सा शुगर रहेगा, यस, डीऑक्सीराइबोज शुगर। देखिए कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन जो है वो नहीं है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, H है, हाइड्रोजन है। नाउ ये मैंने फिर बात की थी कि ये जो पेंटोज शुगर है वो कंबाइन करेगा नाइट्रोजनस बेसिस से और फिर कंबाइन करेगा आपका फॉस्फेरिक एसिड से। तो नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेरिक एसिड, अब इससे केमिस्ट्री कीजिए, कंबाइन करेंगे। हमेशा याद रखिए कॉम्बिनेशन के बाद जब यहाँ बॉन्ड फॉर्म होगा तो वाटर रिलीज होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज होता है यहाँ भी और यहाँ भी, क्योंकि केमिस्ट्री में आप देखे होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ भी बॉन्डिंग होती है तो डिहाइड्रेशन होता है, वाटर रिलीज होता है और जो स्पेस खाली होता है जिसके कारण दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ भी वाटर रिलीज होगा और यहाँ भी वाटर रिलीज होगा, ये यहाँ पे H है, ठीक। तो ये हमारा नाइट्रोजनस बेसिस है, कुछ भी मानिए एडेनिन है, एडेनिन तो ये नहीं होगा, क्यों बताइए, क्योंकि मैंने एक ही सर्कल बनाया है, एडेनिन में 2 सर्कल है। गुआनिन भी नहीं हो सकता है, या तो ये होगा थाइमीन या यूरासिल होगा, बताइए, नो, यूरासिल भी नहीं हो सकता है क्योंकि मैं डीएनए की बात कर रही हूँ। तो या तो ये मानिए थाइमीन है या साइटोसिन है, तो ये इससे कंबाइन करेगा और ये भी इससे जब कंबाइन कर जाएगा तो तीनों मिलकर एक मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे। और फिर ऐसा ही अगली बार भी आएगा और इसमें और उस नेक्स्ट वाले न्यूक्लियोटाइड में जब बॉन्डिंग फॉर्म हो जाएगी
देन अगेन जब बॉन्डिंग फॉर्म होगी, अगेन क्या होगा, वाटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज होगा। तो जब ये आगे वाले न्यूक्लियोटाइड में और ये पीछे वाले न्यूक्लियोटाइड में बॉन्डिंग फॉर्म होता जाएगा तो क्या बनेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और एक चेन फॉर्म में खड़ा होगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है हमेशा कार्बन नंबर 1 से कंबाइन करता है। किससे कंबाइन करेगा, हमेशा आपका कार्बन नंबर 1 से कंबाइन करेगा। और ये देखिए, ये वाटर जो है वो वाटर डिहाइड्रेट होगा, वाटर एक्सक्रीट होगा, निकल जाएगा, और आपकी यहाँ पे एक बॉन्डिंग बनेगी इससे। देखिए, दैट इज योर पेंटोज बेस सुगर, दिस इज कार्बन नंबर 1, और ये जो नाइट्रोजनस बेसेज है वो आपके यहाँ आकर N से कंबाइन हो जाएगा। ओके, दिस। अब देखो, जब पेंटोज सुगर नाइट्रोजनस बेस से कंबाइन होता है तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। इस न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, यस, फॉस्फेरिक एसिड को इससे कंबाइन करना होगा। जैसे अगर ये थाइमीन इससे जुड़ा है तो ये न्यूक्लियोसाइड थाइमेडीन बना, थाइमेडीन। ओके, इस पर्टिकुलर न्यूक्लियोसाइड का डीऑक्सीथाइमोसिन नाम आपके बुक में जो न्यूक्लियोसाइड बनेंगे वो आपके बुक में दिया हुआ है। ओके, अभी मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है। नाउ ये न्यूक्लियोसाइड बना, and on the basis of it is whether it is thymine, whether it is cytosine, whether it is adenine, guanine, उस बेसिस पे इनका डिफरेंट नाम होगा और ये एग्जाम में आता भी है। जब ये न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेरिक एसिड से कंबाइन कर जाएगा तब ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अब देखो कैसे बॉन्डिंग होगी, फिर यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो रिलीज होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपका एक 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है, और बॉन्डिंग होने के लिए H2O बाहर निकलेगा, और ये बॉन्डिंग मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ। मानो ये ऐसे निकलेगा और ये बॉन्डिंग होगी आपकी P डबल बॉन्ड O माइनस। ये देखो माइनस, इसे अगर मैं यहाँ पे H लिख दूँ बेटा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ये फॉर्मूला जो है ना, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, और इसको रिएक्शन करने की फर्दर इच्छा नहीं होगी क्योंकि ये कहीं भी इलेक्ट्रोनिगेटिव या पॉजिटिव नहीं है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और पॉजिटिविटी, द मोर रिएक्टिव द कंपाउंड इज। तो यहाँ से हम लोग ये H निकालते हैं और इसको दिखाते हैं कि ये हाईली रिएक्टिव है, और इस पे हमेशा DNA पे माइनस साइन रहता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज इलेक्ट्रोलाइट्स, निगेटिव इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड ऑल्सो ड्यू टू दिस नाइट्रोजनस बेसिस, क्योंकि ये भी निगेटिव इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो ये ऑक्सीजन, स्पेशली ऑक्सीजन के चलते जो होल DNA मॉलिक्यूल है उस पर निगेटिव चार्जेस रहते हैं। अब ये हमारा एक मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड बनकर रेडी हो गया केमिकली। हियर when this nitrogenous bases combine to कार्बन नंबर 1, कार्बन के नंबर को याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में आता है। नाइट्रोजनस बेस किस कार्बन पे कंबाइन करता है, हमेशा कार्बन नंबर 1 पर कंबाइन करता है, एंड द बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, याद रहेगा, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जो यहाँ बॉन्ड बना, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब देखो, ये जो फॉस्फेरिक एसिड इससे कंबाइन किया तो बनता है आपका, देखो यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप था और एक एसिड कंबाइन किया तो हमेशा अल्कोहल एंड एसिडिक मीन्स कार्बोजाइलिक एसिड, और याद करिए अल्कोहल कंबाइन करके क्या बनाते हैं, ईस्टर। तो ये बना फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। क्या बना, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। यहाँ पे डाई मैं इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि यही फॉस्फेरिक एसिड काम करेगा नेक्स्ट वाले न्यूक्लियोटाइड के से कंबाइन करेगा। ओके,
फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड एक न्यूक्लियोटाइड के 5th कार्बन से कंबाइन करता है। याद है ये 4था नंबर कार्बन है और ये 5वां नंबर कार्बन है। ये जो फॉस्फेरिक एसिड है एक न्यूक्लियोटाइड के 5th कार्बन नंबर से कंबाइन करता है एंड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से 3rd नंबर के कार्बन से कंबाइन करेगा। तो 3rd नंबर हमारा कहाँ है, यहाँ है। तो ऑफ कोर्स ये अब यहाँ पे देखिए डबल बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग टूटेगी और ये टूट कर या यहाँ पे आप देखिए ये निगेटिव है, ये ज़्यादा एक्साइटेड है, रिएक्शन करेगा तुरंत, और यहाँ पे OH है, ये भी रिएक्टिव है। ये बॉन्ड और इस बॉन्ड से कॉम्बिनेशन होगा नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल से और वो 3rd कार्बन नंबर से कंबाइन करके डाई न्यूक्लियोटाइड बन गया, क्योंकि ये एक न्यूक्लियोटाइड हुआ और दूसरा न्यूक्लियोटाइड आपका, मैं आपको यहाँ बना के दिखा रही हूँ, दिस इज योर सेकेंड न्यूक्लियोटाइड एंड दिस इज 3rd कार्बन नंबर, और ये आपका ऐसे जम ज्वाइन होगा। तो आप देखिए थोड़ा जो बॉन्डिंग होगी वो तिरछी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इसका 5th कार्बन आएगा CH2OH, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, तो ऑफ कोर्स यहाँ इसका अपना नाइट्रोजनस बेसेस होंगे। मानो मैं यहाँ इस बार बना दे रही हूँ आपका ये प्यूरीन बना दे रही हूँ, प्यूरीन, यहाँ पे पायरेमिडीन था, ये प्यूरीन है, और ये तुम्हारा हो गया, ये था फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड और ये हो गया सेकेंड न्यूक्लियोटाइड। और देखो 2 स्थिर बॉन्ड बनेंगे, 2 स्थिर बॉन्ड, that one ester bond is with the 5th carbon atom of the deoxyribose sugar and one ester bond with the 3rd carbon atom of the second nucleotide deoxyribose sugar। तो देखो यहाँ पे बॉन्डिंग थोड़ी तिरछी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 5th नंबर कार्बन है, तो सेकेंड न्यूक्लियोटाइड को अगर एक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 3rd वाला यहाँ आएगा, फिर इसका 5th वाला कहाँ जाएगा, ऐसे आएगा, क्योंकि ये 3rd से कंबाइन किया तो अगले किससे कंबाइन करेगा, 5th से। तो यहाँ 5th से कंबाइन किया तो फिर ये किससे कंबाइन करेगा, यहाँ के 3rd से। और यहाँ पे आपके नाइट्रोजनस बेसेस लगते जाएंगे कार्बन नंबर 1 पे। ये मानो कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 5th है, तो ये 3rd से कंबाइन करेगा, ये फॉस्फेरिक बॉन्ड बना। तो एक देखिए जिग जैग स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, क्योंकि फॉस्फेरिक एसिड जो है वो एक लिंकर का काम करता है। ओके, वो किसका काम करता है, एक लिंकर का काम करता है। जैसे क्या होगा, वो अपने अगले न्यूक्लियोटाइड को भी ऐसे पकड़ेगा और अपने पीछे वाले न्यूक्लियोटाइड को भी ऐसे पकड़ा रहेगा। और यहाँ पे 2 बॉन्डिंग हुई, देखिए दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड, 2 स्थिर बॉन्ड बने तो बनेगा, और बीच में फॉस्फेरिक एसिड है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बनेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एंड दिस इज विच बॉन्ड, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो हमारा इस तरह एक जिगजैग पैटर्न में आप यहाँ देखिए, जैसे मैं लाइन में क्रिएट करती हूँ तो इसका 3rd कार्बन है, इसका यहाँ 5th कार्बन है, यहाँ पे 5th कार्बन है जो यहाँ दिखा, इसका यहाँ 3rd है, यहाँ 5th कार्बन है। तो चूंकि फॉस्फोरस एक 5th से ज्वाइन कर रहा है और अगले 3rd से ज्वाइन कर रहा है, या 3rd से ज्वाइन कर रहा है अगले 5th से ज्वाइन कर रहा है, जिसके कारण एक हेलिकल स्ट्रक्चर आपका डीएनए के एक स्ट्रैंड का बनकर तैयार होता है। तो हम यहाँ पे इस वीडियो में आपको केवल यह दिखा रहे हैं कि हाउ अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए इज फॉर्म्ड। आरएनए का भी इसी तरह बनता है, बस आरएनए में यहाँ क्या, 2nd कार्बन एटम पे क्या होगा, OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। और याद रखिए नाइट्रोजनस बेसिस में थाइमीन के बदले क्या प्रेजेंट रहेगा, यूरासिल। बिल्कुल इसी तरह की बॉन्डिंग आपको आरएनए में भी रहती है, और इसी तरह की बॉन्डिंग मतलब एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आरएनए में भी प्रेजेंट रहता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इसी तरह 3' to 5' बॉन्डिंग के साथ, इसको कहते हैं, यहाँ पे डैश जो किया जाता है, इट मीन्स दिस इज कार्बन नंबर, दिस डैश इज कार्बन नंबर। 5' to 3' का मतलब है कि ये जो डीएनए का चेन जो स्टार्ट हुआ है उसका पहला जो कार्बन, पहले जो नीचे वाला जो फॉस्फेरिक एसिड जिस मॉलिक्यूल से बेस से ज्वाइन किया है वो 5th नंबर से ज्वाइन किया है। जैसे ये 5' to 3' है,
क्योंकि बॉन्डिंग इसकी स्टार्ट फॉस्फेरिक एसिड से कहाँ से हो रही है, 5th कार्बन से। और 3' अगर हम ऐसा दिखा रहे हैं मीन्स बॉन्डिंग आपकी 5' to 3', 5' to 3', 5' to 3' होता हुआ ये चेन आगे बढ़ रहा है। ओके, तो डीएनए और आरएनए सेम इसी तरह की बॉन्डिंग करेंगे, बशर्ते कि उनके बेस मॉलिक्यूल राइबोस शुगर नहीं रहेगा। आरएनए में राइबोस शुगर रहेगा, डीएनए में डीऑक्सी रहेगा, और नाइट्रोजनस बेसिस में यहाँ थाइमीन नहीं रहेंगे, आरएनए में यूरासिल रहेगा। ओके, और आपकी दो बॉन्डिंग आप इस वीडियो में समझ गए। N-glycosidic bond is formed by the combining of nitrogenous bases with carbon number 1. Phosphodiester bond is formed by the combination of phosphoric acid with fifth that carbon of the one nucleoside. This is one nucleoside, and third carbon number of the second nucleoside. Two bonds are being prepared, so it is phosphodiester bond. अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। मतलब इस बॉन्डिंग में तो आप देख रहे हैं कि एक हेलिक्स जा रहा है, लेकिन डीएनए जो है वो 2 हेलिक्स का बना हुआ है। एक और हेलिक्स ऐसा आएगा और ये हेलिक्स इसके एंटी पैरेलल रहेगा। जैसे यहाँ पे फॉस्फेरस की बॉन्डिंग 5th कार्बन से 3rd कार्बन पे स्टार्ट हो रही है, तो डबल हेलिक्स डीएनए में क्या होगा, विच वी कॉमनली स्टडी, दैट इज बी टाइप डीएनए। उस हेलिक्स में क्या होगा, जो 2nd कार्बन का स्ट्रैंड रहेगा यहाँ 5th से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका 3rd से स्टार्ट होगा। 3rd, 5th, 3rd, 5th मीन्स एक स्ट्रैंड डीएनए का 5' to 3' जा रहा है। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 5' to 3' जा रहा है, तो दूसरे स्ट्रैंड का जा रहा है 3' to 5'। दिस इज कॉल्ड एज एंटी पैरेलल मैनर। इसको मैं और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे जो डीएनए है हमारा वो सिंगल हेलिकल नहीं है, डबल हेलिकल है, बट आरएनए इज सिंगल हेलिकल। आरएनए का स्ट्रक्चर आप ऐसा समझ गए, आरएनए मॉलिक्यूल फिनिश समझ गए आप। डीएनए में थोड़ा है क्योंकि डीएनए डबल हेलिकल है, और ये डबल हेलिक्स आपस में कैसे कंबाइन करते हैं इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता रही हूँ। इस वीडियो में मैंने केवल 2 बॉन्ड की चर्चा की, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड and nucleosidic bond, that is N-nucleosidic bond, and these 2 bond combine to form a single molecule of nucleotide, and when the phosphoric acid helps to combine with the second nucleotide, it form a polynucleotide chain. So mainly the polynucleotide chain is formed by phosphodiester bond. उसमें N न्यूक्लियोसाइडिक बॉन्ड का, N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का हेल्प नहीं रहता है। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनते हैं वो मेनली फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के कारण बनते हैं, क्योंकि N न्यूक्लियोसाइडिक बॉन्ड तो केवल वो राइबोस शुगर या डीऑक्सी राइबोस शुगर से कंबाइन करता है और न्यूक्लियोसाइड बनता है, लेकिन ये न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फेरिक एसिड से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनते हैं और फिर फॉस्फेरिक एसिड सेकेंड न्यूक्लियोसाइड से कंबाइन करता है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एस्टेब्लिशमेंट होता है। सो इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट ओनली द टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन अ single nucleotide. In the next video we will discuss about again DNA double helical structure. Thank you.